एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित के इस चैनल में। और आज आपके पास आई है एक बहुत ही अच्छी खबर, एक खुशखबरी। जिस दिन का आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से उस चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आ गया। जो इतने दिन से बच्चे जो एक ट्विटर वॉर कह सकते हैं या एक डिजिटल वॉर कर रहे थे अपने एप्लीकेशंस के लिए, अपने सीट्स के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आखिरकार उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। तो आखिरकार ये न्यूज़ क्या है और क्यों इतने दिनों से ये न्यूज़ बनी हुई थी, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। आपको पता चली गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2020 के बारे में। मतलब इसके फॉर्म्स ऑलरेडी फिल्ड किए जा चुके थे लास्ट ईयर, बट उसके बाद इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं था। विदाउट एनी रीजंस, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कुछ रीजंस दिए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ठोस कारण हमें नहीं देखने को मिला और अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको रोक दिया गया। लेकिन अब एक डिजिटल वॉर जो बच्चों की तरफ से छेड़ी गई थी, उसके बाद इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आया है कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस एग्ज़ाम की रिलीज़ कर दी गई है। अभी डिटेल्ड नहीं आई है, लेकिन हाँ हमें एक तारीख मिल गई है कि इस तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे। सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन रेलवे जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं बहुत सालों से, और बहुत सारे बच्चे जिनकी मेहनत अटकी हुई थी, एक तरीके से उनका भविष्य लटका हुआ था। अब लग रहा है कि शायद उनके साथ कुछ अच्छा हो इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद। अब हम इसमें बात करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम पैटर्न बता दूंगी, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या सिलेबस, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या हमें बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, आफ्टर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और ग्रुप डी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 2019 में आने के बाद आरआरबी ने अब अनाउंस कर दिया है कि जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वेकेंट पोस्ट के लिए, वो दिसंबर 15 से कंडक्ट किए जाएंगे। यानी कि ये आपके लिए एक शुभ दिन माना जा सकता है, एक अच्छा महीना माना जा सकता है, क्योंकि दिसंबर 15 से जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे इस कैटेगरी में, उसको अब कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर करते हैं इतने सालों तक इस एग्ज़ाम्स के लिए। अगर हम बात करें तो 1.40 लाख वेकेंट पोस्ट में 2.42 करोड़ एप्लीकेशंस हमें देखने को मिले। तो बच्चों देखिए, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल जितनी पोस्ट ओपन रहती है उसके डबल ट्रिपल अमाउंट के ही एप्लीकेशंस हमेशा फिलअप किए जाते हैं, लेकिन उसमें से सिंसियर बच्चे कितने हैं वो हमको एग्ज़ाम के बाद पता चल जाता है कि जो सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं वो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर ही लेते हैं। तो इस पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फिल किया है, आपके क्या चांसेस है, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक सीट। आपको अपनी उस एक सीट के लिए लड़ाई करनी है। अगर मैं बात करूं, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स 3 कैटेगरीज़ के लिए किया जाएगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो कि आपकी एनटीपीसी है, आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, और तीसरी आपकी है लेवल 1 एम्प्लॉय कैटेगरीज। इन 3 कैटेगरीज़ के लिए इस जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे उसको कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम दिसंबर 15। अभी इसकी एक डिटेल्ड वर्जन आना बाकी है, बट हाँ, हमें एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। हमें एटलीस्ट एग्ज़ाम की तारीख तो पता चली। आगे देखें कि किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो उसमें आपको 35,208 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, जो हमारे पास आई है डेटा उसके अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क एक्सेट्रा ये सारी जॉब्स आ जाती हैं। अगर हम बात करें आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज़ की, मींस जॉब एट द पोस्ट ऑफ स्टीनोग्राफर और उसी के इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती हैं, उसमें आपके पास है 1663 वैकेंसीज़। और लेवल 1 पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास 1,03,769 वैकेंसीज़ हैं लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें आपके ट्रैक मेंटेनर्स, इसके अलावा जो भी इसके बराबर की पोस्ट है वो आ जाती हैं। तो हर एक कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आपको अपनी एक सीट में अपना नाम दर्ज कराना है, जिसके लिए आप लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं,
और लास्ट के 1 ईयर में आपकी मेहनत और भी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी। इसलिए अब एग्ज़ाम डेट आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका रिवीजन टाइम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। आपको अपनी मेहनत जो 100% थी, अब आपको उसको 200% करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आपको चाहिए आपकी एक सीट। आगे अगर मैं बात करूं कि ये जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो कैसा रहेगा, देखिए अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला और दूसरा स्टेज होता है आपका CBT का, जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम्स देने होते हैं। उसके बाद आपका आता है टाइपिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, और ये सबके लिए नहीं होता, किसी किसी पोस्ट पे एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका फोकस अभी होना चाहिए कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज को कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज एंड उसके बाद सेकंड स्टेज। किसी भी हालत में आपका फोकस यही होना चाहिए, हाउ टू क्रॉस ईच स्टेज ऑफ RRB NTPC। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें डायरेक्ट ये नहीं सोचना कि हमारे में तो ये प्रॉब्लम है तो मेडिकल में हम निकल जाएंगे तो क्या होगा। अरे भैया, पहले फर्स्ट स्टेज आप क्लियर करें, दूसरे स्टेज पे जाएं, अपने आप ही सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आगे की अगर हम बात करें स्टेज 1 के एग्ज़ाम पैटर्न में, आपको बता दूं कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है। सबसे पहला सेक्शन मैथमेटिक्स, उसके क्वेश्चंस होते हैं 30, मार्क्स होता है 30। उसके बाद आपका आता है जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पार्ट, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं 30 और मार्क्स 30। जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन, हर एक मार्क्स 1 मार्क्स मिलता है 100 मार्क्स का, और आपको इस पेपर को करने के लिए मिलते हैं 90 मिनट्स। आपको अपनी प्रिपरेशन अब इसी अकॉर्डिंग करनी है। इसी अकॉर्डिंग आपको सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर करने हैं। घड़ी ले लो, मोबाइल में टाइमर लगाओ 90 मिनट्स का और पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कभी इधर उधर मत चले जाना, फ़ोन आ गया, मम्मी ने बुला लिया, नहीं, 90 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स। अब अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग आपको पता है रहती है। इस केस में भी नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो इसीलिए ज़्यादा तुक्केबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड अपनाना चाहिए। गेस वर्क भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही गेस वर्क के भरोसे करके आ गए आप लोग। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखो, बहुत ज़्यादा अच्छी, ताकि नेगेटिव मार्क्स जितने ज़्यादा कम होंगे, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, एक मीडियम लेवल पे अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपके नेगेटिव मार्क्स बहुत कम गए हैं, तो आपके पास एक चांस होता है कि आप उस स्टेज को क्लियर कर सको। लेकिन अगर कोई बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करके आ गया और उसमें से उसके 40-50 तो नेगेटिव में ही अगर चले गए, तो क्या मतलब है। इसीलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करें स्टेज 2, थोड़ा सा ही अलग हो जाता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप 35 क्वेश्चंस, GI और रीजनिंग में 35 और जर्नल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 120, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 120 मार्क्स के आपको पूछेंगे। 90 मिनट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे भी है। यानी पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। आपको प्रिपरेशन अपनी सेम रखनी है, बस क्वेश्चंस के नंबर्स थोड़े बढ़ जाएंगे। तो यानी प्रैक्टिस आपको डबल करनी है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम के बाद आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल गया है। तो आई गेस अगर आप वेट कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई भी दिक्कत है, पॉजिटिव सजेशंस आप अपने कमेंट सेक्शन में बड़े ही प्यार से डाल सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।